बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपको एक और वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ इन हरे भरे खेतों के अंदर। अच्छा दोस्तों, पहले मैं आपको बताऊँ कि जब मैं यहाँ पर अभी घूमने फिरने आया था तो मैंने सही तकड़ा ताज़ा जंगली खरगोश जो है वो हम लोगों ने यहाँ से भागता हुआ देखा है। तो चूँकि अभी लोग शिकार करना लोगों ने छोड़ दिया तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा मकदार में हो गए हैं, पहले तो बहुत कम हो गए थे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मैं आपको अपने गांव के मुतालिक ऐसी दिलचस्प बातें बताऊंगा जिनको सोच के, बल्कि जिनको आप जब सुनेंगे तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे जी कि ये गांव कितना ज़बरदस्त गांव है, यहाँ के लोग कितने ज़बरदस्त हैं। तो शुरुआत करते हैं जी। इस गांव की जो चीज़ें मैं आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूँ वो ये हैं कि सबसे पहली बात इस गांव की ये है कि यहाँ पर 98% लोग आपस में रिश्तेदार हैं, यानी कि 98% लोग वो यहाँ पर रहते हैं जो हम लोग सारे आपस में रिश्तेदार हैं, कोई गैर नहीं है। तो 2% लोग ऐसे हैं जो पहले तो हमारी बरादरी के अंदर नहीं आते थे, लेकिन अब जो है वो भी हमारी रिश्तेदारों के अंदर की लिस्ट में ही आते हैं। तो पहली बात कि हमारे गांव में तकरीबन 98% आप कह सकते हैं कि लोग सारे आपस में रिश्तेदार हैं। नंबर 2, जब भी हमारे गांव के अंदर कोई गम खुशी का वक्त आता है, जैसे कोई फौतगी वगैरह हो जाती है, तो सारे गांव वाले मिल के उसकी जो है वो कब्र का बंदोबस्त करते हैं और उस कब्र को खुद ही खोदते हैं मिल के, और फिर उस कब्र को खुद ही उसकी चुड़ाई वगैरह करके तो कब्र भी हम गांव वाले खुद ही तैयार करते हैं। तो ये मुझे बात बड़ी अच्छी लगती है, ये मुसलमानों का हक़ भी है एक दूसरे के ऊपर। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने गांव में एक तंजीम बना रखी है ख़ास इस मौके पर कि जब किसी घर के अंदर कोई फौतगी होगी तो इस तंजीम ने अपना काम शुरू करना है। तंजीम है क्या कि जब किसी घर में कोई फौतगी होगी तो उसके कफन का बंदोबस्त तंजीम करेगी, उसकी कब्र का बंदोबस्त तंजीम करेगी, कब्र के अंदर जो ब्लॉक वगैरह लगाए जाते हैं उसका बंदोबस्त तंजीम करेगी, और 3 दिन तक जो मेहमान जो आते हैं मैयत वाले घर, मैयत वाले दिन भी, और मैयत के दिन जिस दिन मैयत होता है वो दिन भी, और उसके अगले 3 दिन भी तमाम मेहमानों को जो खाना फराहम किया जाता है वो तंजीम का काम है, वो हम लोग तंजीम के थ्रू करते हैं। ये नहीं कि हमने कोई रस्म वगैरह बना रखी है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम कभी भी मैयत के ऊपर जो है वो रस्म व रवाज नहीं बनाते कि आज हम लोगों ने खाना तकसीम करना है, आज ये करना है, बल्कि हमने ये सिस्टम बनाया है क्योंकि उस घर में के अंदर परेशानी होती है, घर के लोग अपने वो काम काज नहीं कर सकते परेशानी की वजह से। तो हम तंजीम के कुछ नुमाइंदे जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो लोग क्या करते हैं जी, वो फिर उस तंजीम के थ्रू उस घर की देखभाल करते हैं। तो जैसा कि फौतगी वाले दिन चरपाइयों वगैरह का बंदोबस्त करना होता है, तो वो तंजीम के लोग मिल के मेहमानों के लिए, जो मेहमान आते हैं फौतगी वाले घर, तो उसका भी, और जो उसके खाने पीने का, और जो अगले 3 दिन मैयत के घर की जो देखभाल करनी होती है खाने पीने वाली राशन की, तो वो ये तंजीम करती है। तो ये 2 फैक्ट हो गए। तीसरा फैक्ट ये है कि जब भी शादी का मौका होता है तो शादी के मौके पर थोड़े से हमारे गांव में रस्म रवाज ऐसे हैं जो कि सुन्नत से काफ़ी दूर हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इनके ऊपर भी काबू पा लेंगे। हमने ऐसे गलत रस्म रवाज का ख़ात्मा करना है इंशाल्लाह, और हम ये काम इंशाल्लाह उस तंजीम के थ्रू करेंगे। अभी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता बात चला रहे हैं ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि ये तंजीम जो है ना सिर्फ ये कि फौतगी के मौके पर काम करेगी, बल्कि शादी के मौके पर भी वो काम करेगी जो शरीयत के ऐन मुताबिक हैं, और हम तमाम ऐसे गंदे रस्म व रवाज का इंशाल्लाह ख़ात्मा करने वाले हैं अनकरीब इंशाल्लाह। तो शादी वाले दिन जब वलीमे का बंदोबस्त किया जाता है तो पूरे गांव में जिस बंदे की शादी होती है वो घर वाले घूमते हैं और तमाम अपनी बरादरी को, रिश्तेदारों को ये कहते हैं जी कि हमने वलीमा करना है और वलीमे के लिए आप सब लोगों ने मिल के हमारा हाथ बटाना है। तो फिर हम गांव वाले सारे क्या करते हैं, जितने भी नौजवान लड़के होते हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि वो लकड़ियों का बंदोबस्त करें, और जितने भी मेहमान आएंगे वलीमे वाले दिन उन सब का देखभाल का जो सारा सिस्टम है वो गांव वाले ही संभालते हैं।
तो फिर शादी ख़त्म होने तक वो लोग सारे लगे रहते हैं। जब शादी ख़त्म होती है तो उनके साथ सामान को क्लोज़ किया जाता है। तो शादी के ख़त्म होने तक जाके फिर गांव वाले जो है वो अपना दूसरा काम शुरू करते हैं, यानी शादी के ख़ात्मे तक। 3 बातें हो गई। चौथी बात यह है कि जब भी कोई बड़ा काम करना हो गांव के अंदर, जैसे अभी हमारी फसलों की कटाई का टाइम आएगा, तो चूँकि खेत बहुत ज़्यादा हैं, फसलें ज़्यादा होती हैं लोगों की, तो फिर एक बंदे के लिए, 2 बंदों के लिए फसलें काटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। या तो आपको मज़दूर लगवाने पड़ते हैं फसल काटने के लिए, या फिर आपको ज़्यादा बंदों की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप आराम से इस गंदम को काट सकें। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे लोगों के खेत होते हैं, उन्होंने अपना एक टाइम रखा होता है, एक दिन मुकर्रर किया होता है कि आज मेरे साथ आप सब गांव वालों ने गंदम कटवानी है, दूसरे दिन दूसरे के साथ कटवानी है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में हशर कहते हैं। तो हशर भी खैबर पख्तूनख्वा में ही मेरे ख़्याल में इसका नाम लिया जाता है, हशर का। तो ये काम भी हम लोग करते हैं कि गंदम की कटाई के लिए, घास की कटाई के लिए, या कोई ऐसा बड़ा काम हो, तो फिर हम सब अपने रिश्तेदारों को बुला के, हशर के लिए कहते हैं, तो सब गांव वाले फिर रिश्तेदार बरादरी जिनको हमने कहा होता है वो मिल के उस काम को सर अंजाम देते हैं। तो ये तो हो गया जी, यानी कि चार बड़े काम। और 5वां काम ये होता है जी कि जब कभी भी हमें कोई मकान वगैरह बनाना हो, मकान यानी कि कोई घर वगैरह हम लोगों ने बनाना होता है, तो फिर हम लोग एक दूसरे की हेल्प के लिए जाते हैं। यानी कि क्योंकि मजदूरी देना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी गांव में रहने वाले लोगों के लिए, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसकी हेल्प के लिए जाते हैं, जाके उसके साथ कोई काम वगैरह करवाते हैं। तो ये हमारे गांव के 4-5 काम जो हैं जी, ये मुझे बहुत पसंद है। ये इत्तेफाक के लिहाज से बहुत अच्छे हैं, और ये हम फिर मिल जुल के एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये मैं आप लोगों को आज बताना चाह रहा था इस खूबसूरत जगहों पर। तो मैं जो फिरने के लिए आया, तो मैंने कहा चलो आज मैं अपने व्यूवर्स को अपने गांव के मुतालिक 5 अच्छी बातें बताऊंगा जो हम लोगों में यहाँ पर मौजूद होती हैं। तो अल्लाह ताला हमें इसी तरह इत्तेफाक दे, हम इसी तरह मज़ीद और तरक्की करें, और हम अपनी तंज़ीम को भी मज़ीद आगे बढ़ाएँ। इसके अलावा हम क्या कहते हैं जी कि शरई तकाज़ों के मुताबिक यहाँ पर तमाम सिस्टम बंदोबस्त करें, चाहे शादियाँ हों, चाहे कोई और मौके हों। तो हमारा दिल करता है कि हम इस तंज़ीम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, और जो गलत रस्म रवाज हमें पाए जाते हैं वो अनकरीब इंशाअल्लाह उनका ख़ात्मा करेंगे। तो ठीक है जी, आज तक की वीडियो बस इतनी ही थी। तो फिर किसी नई वीडियो में इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।